हेलो 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 लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त, सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास, जो कि रहने वाला है मेरे भाई हमारे यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस का पार्ट 4। और अभी तक हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइसेस की ही बात कर रहे हैं, यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं तो लगभग आपके 5 से 7, कम से कम 7 पार्ट इस चैप्टर के रहने वाले हैं। अमूमन मैं ऐसे 2 से 3 पार्ट में खत्म कर देता हूं, लेकिन क्योंकि आपके में, आप सभी को पता है, आपके एग्जाम में डिटेल में चीजें आ रही हैं, तो हम फिर उसी रफ्तार से, उसी तरह से चीजों को लेकर चल रहे हैं। और स्पीड भी हम अपनी थोड़ी सी स्लो ही रख रहे हैं, जिससे कि आपको चीजें क्लास में याद हो जाए, अलग से आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स फिर बाद में इनके लिए ना देने पड़े। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। इससे पहले मैंने जो भी चीजें आपको पढ़ाई हैं, क्या वो सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं? उनमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, परेशानी या समस्या तो नहीं है? एक बार आप कंफर्म कर देंगे, देन हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। अभी हाल ही में एक पेपर हुआ है, अभी एक दो दिन पहले ही, आई थिंक, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, यूपी पीएससी एएनएम का। तो भाई साहब, टेलीग्राम पे मेरे पास इतने सारे मैसेज आए, देखो फिर से आ गया, एएनएम के पेपर को देखकर बहुत डर लग रहा है, आपसे बहुत उम्मीद है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्रबल भाई, जो भी आप ये कमेंट कर रहे हैं, जितने भी दोस्त ऐसे कमेंट कर रहे हैं, भैया वो पेपर इजी है। आपको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने अभी तक सिलेबस ही नहीं पढ़ा। अगर आप कोई भी पेपर देख लो, एएनएम का क्या, आप कोई भी पेपर देख लो, आपको हर पेपर देख के डर लगेगा, क्योंकि जब आपने अभी चीजें पढ़ी ही नहीं है तो डर लगना स्वाभाविक है। आप उसे देख ही क्यों रहे हो? जिस दिन तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जिस दिन तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उस दिन आप ये बात देखना कि फिर एएनएम के पेपर को उठाना और फिर देखना ये सरल है कि कठिन है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। भैया वो उस पेपर, अगर मैं कहूं तो वो ईजी है, लेकिन उसके लिए पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर आगे एएनएम वाले। एएनएम का पेपर हुआ, उसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बिल्कुल हार्ड नहीं था। तुम वही वही बात है ना कि दिखाना क्या ही है आपको, आपके लेखपाल के पेपर में दिखाएंगे। मैं दिखाऊं तो जो इससे पहले हमने क्लासेस मैराथन वगैरह करी हैं, उनमें से लगभग 12-13 क्वेश्चन उन्हीं क्लासेस में से हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आपको पेशेंस रखना होगा, आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा अपना, और उसके बाद चीजों को देखना होगा कि हाँ, कहां से किस तरह से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखो, किसी भी पेपर को देख करके ऐसे परेशान मत हो कि ये बहुत कठिन है। भाई सिलेबस कंप्लीट करो, सबसे मेन चीज है आपका सिलेबस को कंप्लीट करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सभी दोस्त यस करके बताएंगे, फिर हम शुरू करते हैं क्लास को। और अगर आप कहो कि पेपर एएनएम के अकॉर्डिंग पढ़ाओ, तो सिर्फ एएनएम जितना ही पढ़ा दूं, नहीं, मैं एएनएम से भी ज्यादा कराने वाला हूं, पेशेंस रखिए। ठीक है, चलो तो हम आगे बात करते हैं आपकी पार्ट 4 की। और कई सारी अलग अलग इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने बातचीत कर ली थी। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ एक अगली इनपुट डिवाइस की, जिसका नाम है हमारा टच स्क्रीन, है ना, जिसका नाम है मेरे भाई हमारा क्या, टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन कैसी डिवाइस है? आप कहेंगे भैया इसमें देखो 2 शब्द दिए गए हैं। जो टच दिया गया है, ये तो इनपुट का काम करता है, ये तो इनपुट इनपुट का काम करता है टच। और जो स्क्रीन है, ये हमें दिखाने का काम करती है, यानी कि ये आउटपुट का काम करती है। तो टच स्क्रीन तो इनपुट आउटपुट दोनों होनी चाहिए। जी हाँ, होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है ना? लेकिन आप देखेंगे यहां पर, कि जो टच स्क्रीन है, इसे मैं इनपुट डिवाइस के अंदर क्यों पढ़ा रहा हूं अभी। तो कई बार हमारा जो सवाल का आंसर है, वो डिपेंड करता है ऑप्शन पर, कि ऑप्शन किस प्रकार आपको दिए गए हैं। अलग अलग ऑप्शन होने पर सवाल का उत्तर भी चेंज हो सकता है। सपोज मैं अगर आपसे पूछूं एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, मैं बस बोल करके लिख नहीं रहा हूं, बस बोल करके समझ रहा हूं, आप देखेंगे, है ना? तो आप देखिएगा यहां पर कि जैसे मैंने आपसे कहा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा भारतीय करेंसी का नोट है। ठीक है ना? तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे आप बताओ इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा भारतीय करेंसी का सबसे छोटा नोट है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, 500 का, 200 का, और 100 का, और 50 का। तो आपका आंसर क्या होगा, बताओ।
ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऑप्शन चेंज कर दूं, अब मैं कहूं 100 का, 50 का, 20 का, 10 का, और लाइन ये है कि निम्नलिखित में से, तो आपका आंसर क्या होगा? पहले जो आपका आंसर 50 का नोट आ रहा था सबसे छोटा, वही आंसर अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, 10 का नोट हो गया, क्योंकि ऑप्शन कुछ और दिए गए हैं हमें, है ना। तो अब ऐसे ही आप देखेंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि टच स्क्रीन एक कैसी डिवाइस है, हालांकि ये सवाल ऐसे नहीं पूछा जाता, डायरेक्टली आपके थोड़े कठिन सवाल बनेंगे, है ना, लैंग्वेज बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड। तो टच स्क्रीन कैसी डिवाइस है, अगर मैं एक स्टेटमेंट आपसे पूछूं, तो इसका आंसर भी ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। कैसी डिवाइस है ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। 3 तरीके के ऑप्शन दिखाऊंगा आपको, देखो, ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, मैंने ऑप्शन ए लिखा है यहां पर, इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी लिखा मैंने, आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन सी लिखा मैंने, इनपुट प्लस आउटपुट दोनों हैं, इनपुट प्लस आउटपुट दोनों हैं। ठीक है, या फिर एक नन ऑफ दी अबव तो होता ही है, और एक मैंने दिया स्टोरेज डिवाइस है। तो एक ऑप्शन तो ये हो गए। अब आंसर बताएंगे क्या होगा। लेकिन अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, अगर मैं इसी में थोड़ा सा क्या कर दूं मेरे भाई, बदलाव कर दूं, और ऑप्शन एक बार फिर से दे दूं आपको, और यहां पर मैं एक चेंज कर दूं, ये एक ही सवाल है, 2 ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, तो इधर वाले में इसका आंसर क्या होगा? इस वाले में तो आंसर हो जाएगा इनपुट और आउटपुट दोनों हैं। लेकिन अगर ये ऑप्शन दिए जाते, तब हम क्या करेंगे? तो हम यहां पर जो प्राथमिकता है वो इनपुट डिवाइस को देंगे। अगर ऐसा ऑप्शन कोई नहीं दिया कि इनपुट और आउटपुट दोनों है, तो हम प्राथमिकता इनपुट को यहां पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है जी, चलो, बात क्लियर है। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना। हालांकि मैं इनपुट आउटपुट आपको बाद में, इनपुट आउटपुट दोनों कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं उन्हें एंड में, जब हमारी इनपुट सारी हो जाएंगी, आउटपुट सारी हो जाएंगी, तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। टच स्क्रीन हो गई। बायोमेट्रिक सेंसर, बायोमेट्रिक सेंसर कैसी डिवाइस है? अगर मैं आपसे बात करूं कि जो बायोमेट्रिक सेंसर है ये कैसी डिवाइस है आपकी, तो भैया याद रखना ये भी एक इनपुट डिवाइस है। और जरूरी नहीं है कि मैं आपको इन सब के बारे में लाइनें लिखाऊं और मतलब थ्योरी लिखाऊं तभी आप इस बात को समझ पाओगे। भाई समझो ना, वो आपके, है ना, वो क्या कर रहा है, वो आपकी बायोमेट्रिक ले रहा है। आप अगर यहाँ पर अपनी उंगली या अंगूठे को लगाओगे तो आपकी फिंगरप्रिंट को उसमें पहुंचाएगा। ठीक है, इसके थ्रू प्रेजेंट्स लगाई जाती हैं, आप देखते होंगे, केवाईसी होती है आज के टाइम पर आपकी हमारी, है ना। तो ये बायोमेट्रिक सेंसर के थ्रू हमारे हाथों की उंगलियों की फिंगरप्रिंट वगैरह उसके अंदर जाते हैं, बायोमेट्रिक होती है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखेंगे जब आप पेट का पेपर देने गए होंगे या जब आप कोई और पेपर देने जाते हैं, तो आंखों की रेटिना को भी चेक किया जाता है कई बार कि ये आपके आधार कार्ड से मैच कर रही है या नहीं कर रही। तो वो भी बायोमेट्रिक का ही एक हिस्सा होता है। तो वो भी क्या हो गई हमारी, क्योंकि तो वो भी हमारी क्या हो गई, बायोमेट्रिक का ही उदाहरण हो जाती है। तो बायोमेट्रिक सेंसर चाहे वो कोई सी बायोमेट्रिक हो, चाहे वो आइरिस बायोमेट्रिक हो यानी कि आंखों की बायोमेट्रिक हो, या आपके फिंगर्स के थ्रू बायोमेट्रिक हो रही हो, ये जो डिवाइसेज हैं हमारी, ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण होंगी। ठीक है दोस्त, चलो, इसके बाद एक अगला नाम आता है MICR। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म हमें याद रखनी होगी। MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम और आप कहेंगे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR की फुल फॉर्म क्या होती है मेरे भाई? तो आप और हम कहेंगे एक डिवाइस होती है MICR, इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर कि MICR क्या है। देयर इज अ टाइप ऑफ स्कैनर, ये एक प्रकार का स्कैनर होता है। ये एक प्रकार का स्कैनर है जो सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर को पढ़ते हैं जो एक विशेष मैग्नेटिक इंक यानी कि चुंबकीय स्याही जिसमें आयरन ऑक्साइड के कण मौजूद होते हैं से छपे या लिखे होते हैं। इनका प्रयोग अधिकतम बैंकों में किया जाता है। आप देखते हैं कि जब आप कोई बड़े अमाउंट का चेक अगर बैंक में ले जाएं तो असिस्टेंट मैनेजर या कोई अपर लेवल का जो ऑफिसर वहां पे बैठा होता है वो उस चेक को एक मशीन में लगा करके वेरीफाई करता है कहीं ये चेक फेक तो नहीं है।
तो वहां पर जब वो उस मशीन में लगाता है, वो मशीन कौन सी होती है, MICR होती है डिवाइस, है ना, वो डिवाइस MICR होती है। और आपके चेक में जो शुरुआत में दिया रहता है ये तो होता है चेक नंबर, ये तो होता है हमारा चेक नंबर, ठीक है। लेकिन इसके ठीक बाद में आपको MICR कोड दिया होता है, और ये कोड किसका लिखा होता है, ये मैग्नेटिक इंक के लिखे होते हैं। और MICR काम क्या करता है, इस मैग्नेटिक इंक को ही पढ़ने का काम कर रहा होता है। इसका प्रयोग अधिकतम बैंकों में किया जाता है। और MICR में किसके किसके कण मौजूद होते हैं, आयरन ऑक्साइड के कण इसके अंदर मौजूद होते हैं हमारे, विच कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड, इट इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द बैंक। इनका प्रयोग बैंकों में ज्यादातर किया जाता है। तो हम और आप कहेंगे कि भैया जो MICR है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगी। और ये आप देख सकते हैं, ये आपकी MICR मशीन है, MICR डिवाइस है, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम आता है OCR का। OCR क्या चीज है जी, OCR है ना, तो OCR की फुल फॉर्म होती है आपकी हमारी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और ये OCR क्या काम करता है कि जो भी कुछ आपने पेपर पर लिखा हुआ है, जो भी कुछ आपके पास हैंड रिटन नोट्स में हो सकता है, या जो भी आपके पास हार्ड कॉपी के तौर पर है, उस टेक्स्ट को आपके कंप्यूटर में पहुंचाने के लिए, डिजिटली फॉर्म में पहुंचाने के लिए, एडिटेबल फॉर्म में पहुंचाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, है ना, हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हम यहाँ पर OCR का प्रयोग करेंगे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग करेंगे। OCR क्या है, तो पहले तो ये इनपुट डिवाइस है सारी की सारी, है ना, ये इनपुट डिवाइस है। और OCR एक रीडिंग इकाई है जो मुद्रित यानी कि प्रिंटेड टेक्स्ट को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ता है और कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्म में पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है, कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्म में पहुंचाता है। OCR इज अ रीडिंग यूनिट दैट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट बाय स्कैनिंग इट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। हाथ से लिखे या प्रिंटेड डेटा को, हाथ से लिखे या फिर प्रिंटेड डेटा को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, तो याद रखना इसमें हाथ से लिखे या फिर प्रिंटेड डेटा को ASCII में परिवर्तित किया जाता है। ASCII एक कोड होता है आपका, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी मेरे भाई, तो ASCII की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग पेपरों में ये अलग अलग तरीके से कई बार पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है। अभी हाल ही में पेपर हुआ था NTPC का, है ना, तो NTPC का जो CBT 1 हुआ ग्रेजुएट लेवल वाला, उसमें ये मानो कि एक ये फुल फॉर्म लगभग अलग अलग शिफ्टों में, बहुत शिफ्टों में पेपर होता है, तो कम से कम 7-8 बार ये फुल फॉर्म, सिर्फ ये फुल फॉर्म ही 7-8 बार पूछ ली गई। एक पेपर हुआ था DSSB का कोई करके, या EMRS का, है ना, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल करके, तो वहां पर ये फुल फॉर्म पूछी गई। और जब बाहर वो होते हैं ना माइक पे भाई पूछते हैं कि कौन कौन से सवाल आए थे, तो एक दोस्त कहता है कि भैया आशिकी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। किसकी, आशिकी की। तो भैया ये आशिकी नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। आगे बढ़ेंगे तो ASCII की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आप देख सकते हैं ऐसी डिवाइस होती है, जैसे जो भी कुछ आपका लिखा है, जब आप उसके ऊपर उसे ऐसे ले जाओगे तो उसे वहां से रीड करके डिजिटली फॉर्म में आपके कंप्यूटर के अंदर उसे स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर पहुंचा देगा, और फिर आप उसे कंप्यूटर में एडिट भी खुद से कर सकते हैं। ये हमारा OCR होता है। कौन सा होता है मेरे भाई, OCR। इसके बाद अगर हम बात करते हैं BCR की, तो BCR क्या है, BCR है बार कोड रीडर। ये क्या काम करता है, तो आप लोगों ने देखा होगा, पहली बात तो ये इनपुट डिवाइस है, पहली बात तो ये एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है मेरे भाई, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। और अगर मैं बात करता हूं बार कोड रीडर की, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, आप कहोगे जैसे शॉपिंग मॉल होते हैं, है ना, तो शॉपिंग मॉल्स में आप लोगों ने देखा होगा कि हम और आप क्या करते हैं अक्सर, जैसे हम और आप गए, ठीक है, तो जब हम और आप मार्केट जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि भाई शॉपिंग मॉल बनाए ही इसलिए गए इंसान के खर्चे बढ़ाने के लिए। अमूमन अगर आप और हमको कोई सामान चाहिए, हम पर्टिकुलर किसी दुकान से जाएं तो सिर्फ वही सामान लेकर आएंगे। लेकिन यदि हम शॉपिंग मॉल में चले जाएं तो वहां पर हमें इतने सारे प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं,
हम ऐसे घूम रहे होते हैं, यार ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, सभी कुछ लेने का मन करता है, पर हम सब अपनी औकात से ज़्यादा उस टोकरी में सामान डालते चले जाते हैं। ठीक है, भर लिया भाई साहब पूरा, फिर उसका बिल बनवाने गए। तो आप देखते होंगे कि शॉपिंग मॉल वगैरह जो बिलिंग काउंटर होते हैं, चाहे आप कपड़े लेने जाएं कहीं पर भी, है ना, तो आप देखोगे तो आप देखोगे कि जब बिलिंग काउंटर पे पहुंचते हैं तो वो क्या करता है, मान लो कोई भी पर्टिकुलर कोई भी डिवाइस, कोई भी सामान आपने लिया, उसके पीछे एक बारकोड दिया होता है। उस बारकोड को स्कैन करने के लिए उसके पास एक ऐसा बारकोड रीडर होता है। इसमें इस बटन को दबाते ही वो उस बारकोड को क्या करता है, स्कैन करता है, और स्कैन करने से उस प्रोडक्ट का जो अमाउंट होगा वो कंप्यूटर में चढ़ जाता है। कहां पर चढ़ जाता है, कंप्यूटर में, वो प्राइस उसका ऑटोमेटिकली कैच कर लेता है। ठीक है, अब भैया तुम चले तो गए दुनिया भर का सामान भर के वहां पे काउंटर पे, पता चला कि बिल तो भाई साहब ये बहुत ज्यादा, मैंने क्या सोच कर आए थे 1,500 रुपए की, और ये तो 3700-3800 रुपये चला गया। फिर तुम क्या करते हो, फिर तुम कहते हो अरे यार ये जो आप ये मैंने जो फेस वॉश लिया है, ये तो अभी मेरा पुराना वाला ही रखा है, इसे ले जाऊंगा खो खा जाएगा। भैया एक काम करो, इसे कम कर दो, ये परफ्यूम की तो जरूरत ही नहीं है ना, परसों ही मेरे भैया ले आए थे, मुझे गिफ्ट कर दी थी किसी ने। फिर तुम बहाने बना बना करके उन प्रोडक्ट्स को कम कर दो। उससे ये तो कहोगे नहीं भैया पैसे ही ना मेरे पास, है ना। तो अगर तुम चाहते हो कि ऐसी नौबत ना आए तो भैया अच्छे से मेहनत कर लो, बढ़िया से नौकरी ले लो, फिर ये समस्या तुम्हें नहीं मिलेगी, है ना। तो ये क्या है, ये हमारा एक इनपुट डिवाइस ही होता है, जो शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पीछे जो बारकोड होता है उन्हें स्कैन करने के लिए काम करता है, और ये इस तरीके का ये भी स्कैनर ही है। ठीक है, जो बारकोड को स्कैन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जी यहां तक भी। चलिए, इसके बाद अगर हम अगली डिवाइस की बात करें तो अगली का नाम है OMR। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि अगला होता है हमारा OMR। ठीक है, तो OMR क्या चीज है भैया, बारकोड क्यूआर कोड सेम है जी, नहीं, क्यूआर कोड क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है, बारकोड अलग चीज है। जब हम आगे डिटेल में जानेंगे, डिजिटल जो आपका एक चैप्टर दिया गया है उसके बारे में, तब हम यहाँ पर इन चीजों को डिटेल में समझेंगे, है ना। बिल्कुल, हाँ, एग्जाम हॉल में भी होता है, जब आप अपने एडमिट कार्ड को चेक कराने जाते हो वहाँ पे बार कोड होता है, उसे स्कैन करते हैं वो लोग तुरंत ही, तो वो भी बार कोड ही है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आपको अपना दिमाग थोड़ा थोड़ा सा लगाना है। OMR की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, OMR की फुल फॉर्म क्या होती है मेरे भाई, तो हम कहेंगे OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, क्या होती है, OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। और आप लोगों ने ऑफलाइन सभी दोस्त पैट का पेपर दे करके आए हैं, तो पैट के पेपर में आपको एक OMR सीट मिलती है, और उस OMR सीट में आप देखते होंगे कि आपसे कहा जाता है कि गोले बहुत ध्यान से भरना, है ना, एक गोले को एक ही बार भरना, ऐसे कर करके आपको सही तरह से चीजें करनी होती हैं, है ना। हाँ भाई बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि OMR यूजर द्वारा भरे गए निशान, यानी कि जो मार्क्स या बबल्स भी हम इन्हें कहते हैं, जो गोले होते हैं छोटे छोटे, उनको पढ़ता है, और पढ़ा गया डेटा कंप्यूटर को इनपुट के रूप में भेजता है। तो OMR रीड्स द मार्क बबल्स फिल्ड बाय द यूजर एंड सेंड्स द रीड डेटा एज इनपुट टू द कंप्यूटर। इसी को क्या कहा जाता है, पहले आप और हम में से बहुत सारे दोस्त ये समझते थे कि इन गोले को मैन्युअली कोई बैठ करके चेक करता होगा, जी नहीं, है ना, मैन्युअली इन्हें चेक करना संभव नहीं है। तो ये क्या होता है, इस OMR में आपकी वो सीट लगा दी जाती है, और फिर ये ऐसे रीड करके आपके कंप्यूटर को बता देता है कि इन्होंने इतने इतने ये क्वेश्चन लगाए हैं, और उस हिसाब से आपको नंबरिंग मिल जाती है। ठीक है मेरे भाई, है ना। तो ये हमारे क्या हो गया, ये हमारा OMR हो गया। OMR भी एक कैसी डिवाइस है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है मेरे दोस्त, ये हमारी एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन इसे आप और हम कह रहे होते हैं। अच्छा, होता क्या है, जैसे OMR हो गया, BCR हो गया बारकोड रीडर, इसके अलावा हमारा MICR हो गया या OCR हो गया, तो इनकी टेक्निक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजियाँ इसमें प्रयोग होती है। तो देखेंगे हम, MICR में जो तकनीक यूज होती है उसे हम मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी कहते हैं। कौन सी, उसे हम मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी कहते हैं। विशेष मैग्नेटिक इंक जिसके अंदर आयरन ऑक्साइड के कण मौजूद होते हैं, उनसे छपे हुए अक्षर होते हैं। मशीन मैग्नेटिक एरिया बनाकर इन अक्षरों को, मैग्नेटिक सिग्नल्स को पढ़ने का काम करती है। MICR कैसे काम करता है, तो उन्हीं, है ना, तो उन्हीं
मैग्नेटिक इंक से छपे हुए अक्षरों को, उन्हें मैग्नेटिक सिग्नल्स को पढ़ने का काम करता है MICR, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो ये ऑप्टिकल प्लस पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का काम करता है। स्कैन की गई इमेज को पिक्सल्स में बदलेगा, पिक्सल्स में बदलकर अक्षरों के शेप एंड पैटर्न को पहचानता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का भी प्रयोग इसमें होता है। ठीक है। BCR, तो बार कोड रीडर जिसे हम कहते हैं, ये लेजर या ऑप्टिकल स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है। लेजर किरण बारकोड की काली और सफेद लाइनों से परावर्तित होती हैं। रिफ्लेक्शन के अंतर से बाइनरी डेटा बनता है ना। रिफ्लेक्शन के अंतर से क्या बनता है, बाइनरी डेटा आपका बनता है। और ये टेक्नोलॉजी आपकी यूज होती है किसमें, BCR में, इनमें। और OMR, तो ऑप्टिकल मार्क डिटेक्शन टेक्नोलॉजी का इसमें यूज होता है। लाइट सोर्स और सेंसर की मदद से ये जांचता है कि कहाँ लाइट अब्जॉर्ब हुई, भरा हुआ गोला, और कहाँ रिफ्लेक्ट हुई, उसी के अनुसार आपके आंसर को पहचान लेता है। ठीक है। तो ये कुछ डिटेल में बात है जो हम अमूमन अन्य एग्जाम्स के लिए नहीं करते, बट आपके लिए कर रहे हैं। बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है आपको कि आप ऐसे हाथ रख करके एक एक करके पढ़ने लगो, नहीं। सिलेक्शन के लिए ऐसे नहीं करना होता, बस आप एक अपनी बेसिक समझ पैदा करो इन चीजों को लेकर के। सवाल आएगा, मैं आपको आज की क्लास में भी कुछ सवाल करवाऊंगा, तो अपने आप वहां से आंसर कर लेंगे, अपने आप, है ना। बस बेसिक समझ, क्योंकि मेरे भाई अगर आप मुझसे ये कहो कि सर जो पेपर हुआ है सेम टू सेम मुझे स्क्रीनशॉट दिखाओ, तो वो शायद मेरे लिए एक आध सवाल में कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, सब में नहीं होगा लेकिन एक आध सवाल में हो सकता है। क्यों? क्योंकि आजकल एग्जामिनर सवाल ही ऐसे पूछ रहा है। उसने पूछा, अभी परसों दरसों KVS का एक पेपर हुआ, तो उसमें उसने पूछा कि बताओ इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो भाई मैं तुम्हें वही लिस्ट तो दिखा सकता हूं जो मैंने तुम्हें वेब ब्राउजर हैं वो दिखाए हैं, 3 ऑप्शन वो दिए थे। अब एक जो चौथा जहां पर फेसबुक दिखा दिया, तो ये लाइन तो मैंने तुम्हें कहीं नहीं लिखवाई होगी कि फेसबुक एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो ये इतनी जगह पर आपको खुद के विवेक, खुद के दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसीलिए आपको डिट्टो सवाल, मतलब सवाल मिलेंगे कंटेंट से ही, लेकिन काफी हद तक आपको उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने के लिए खुद के विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहां पर तुम्हें रटी हुई चीजें देखने के लिए नहीं मिलेंगी, है ना। वहां पर आपको रटी हुई चीजें देखने के लिए नहीं मिलेंगी, आपको अपने दिमाग से जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं उसके अनुसार आंसर लगाने होंगे। ठीक है ना। चलो, तो बात क्लियर हो गई यहां तक की। एक बार प्लीज आप सभी मुझे यस करके बताएंगे, देन हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। अच्छा, कल जब मैंने आपको माउस वगैरह के बारे में बताया, तो मैंने वहां पर एक शब्द यूज करा था स्टाइलस, कि ये भी पॉइंटिंग डिवाइस होता है। तो आप में से कई सारे दोस्त कहने लगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो उनमें से कई सारे दोस्त ये कहने लगे कि भैया एक बात बता दीजिए आप हमें, ये स्टाइलस क्या है, या स्टाइलस हमें दिखा दो, है ना। तो भैया बिल्कुल मैं स्टाइलस आपको आज बाय विद फोटो लेकर के आया हूं, कैसा क्या होता है। पहले मुझे बताओ यहां तक की सभी बातें क्लियर हैं? इनका स्क्रीनशॉट लेके मैनेजर सर को भेज दो। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं आराम से। भैया देखो, ये मैं भी जानता हूं कि आपका जो सिलेबस है वो हमारा नॉर्मली स्पीड से थोड़ा स्लो चल रहा है, तो कोऑपरेट करके चलना, नहीं तो इसी बात पर आप ऐसे कर जाओ कि अरे सिलेबस ऐसे तो साल भर में होगा। भैया चीज़ों को स्लोली स्लोली, आसान आसान से लेकर के चल रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, ठीक है मेरे भाई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टाइलस क्या चीज़ है जी। तो ये वर्क ऑन कैपेसिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पर ये काम करता है। कैपेसिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पर काम करता है कौन? स्टाइलस। और स्टाइलस की वो क्या होती है हमारी, स्टाइलस कैसी डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है मेरे भाई? तो हम और आप कहेंगे ये इनपुट डिवाइस है। किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है? तो आप और हम कहेंगे कि भैया ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसका प्रयोग ये टच बेस्ड स्क्रीन जैसे डिजिटल बोर्ड है, टैबलेट है, स्मार्ट बोर्ड के लिए बनाया गया होता है। मतलब कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें? ये मैं क्या पकड़ा हूं, ये दिखाई दे रहा है मेरे भाई? ये क्या है? ये स्टाइलस ही है ना। ये क्या है? नहीं है कोई?
ठीक है मेरे भाई। तो हम क्या कहेंगे, ये जो है ना, जिससे मैं अपने डिजिटल बोर्ड पर यहाँ पर कुछ भी लिख पा रहा हूँ, है ना, टच बेस्ड स्क्रीन जो होती है हमारी डिजिटल बोर्ड, टैबलेट, स्मार्ट बोर्ड वगैरह पर, तो उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्टाइलस कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये एक इनपुट डिवाइस का ही उदाहरण हमारा आपका होता है। ठीक है। अच्छा, बहुत ही महीन अंतर होता है स्टाइलस और लाइट पेन में। लाइट पेन भी तुम्हें कुछ कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। तो देखते हैं लाइट पेन क्या चीज है जी, है ना, लाइट पेन क्या चीज है जी। तो हम कहेंगे कि ये एक हाथ से चलाने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसका प्रयोग ड्राइंग बनाने, ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से पहले पीडीए के साथ किया जाता था। पीडीए क्या है? पीडीए होता है मेरे भाई पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर वाला चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पर मैंने आपको माइक्रो कंप्यूटर में, है ना, वहां पर मैंने आपको माइक्रो कंप्यूटर के टाइप्स में पीडीए भी बताया था, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसका प्रयोग वर्तमान में अब ना के बराबर होता है। ठीक है। तो पीडीए में करते हैं वह डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का प्रयोग करता है। इट इज अ हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस विच इज यूज टू क्रिएट ग्राफिक्स फॉर ड्राइंग। इट इज मेनली यूज इन पीडीए एंड यूज अ फोटो सेंसिटिव डिटेक्टर टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। पीडीए की फुल फॉर्म क्या है? पीडीए की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। बिल्कुल। सर कौन है जो आपको बार बार परेशान कर रहा है? मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा। मैं चाह रहा था कि जो टैबलेट्स में जो पेन यूज होता है मैं वो भी आपको दिखा देता मंगा करके, बट अभी कोई भी भाई वहां पर मौजूद नहीं है जिनके पास टैबलेट है और उसका पेन मैं आपको दिखा देता। मैंने वो मंगाने के लिए भेजा था भाई को, है ना, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। आजकल जो लोग आप लोग को पेन टैबलेट खरीद रहे हैं ना अच्छे अच्छे, उस टैबलेट से ही नोट्स बन जाते हैं, टैबलेट से ही सारा काम हो जाता है ना, बढ़िया स्पीड में। तो उसके लिए एक पेन आती है साथ में, वो स्टाइलस ही है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम। और ये लाइट पेन भी कैसी डिवाइस है? तो ये भी इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस ही है, ये भी आपकी हमारी इनपुट डिवाइस ही है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डिजिटाइजर, डिजिटाइजर या फिर ग्राफिक्स टैबलेट की, है ना, अगर मैं बात करूं कि अगर हम बात करते हैं डिजिटाइजर या फिर किसकी, ग्राफिक्स टैबलेट की, तो आप देखेंगे कि ड्राइंग, फोटो आदि को डिजिटल सिग्नल्स में परिवर्तित करता है और ये कलाकार को हाथों से इमेज या ग्राफिक्स बनाने में मदद करता है। कन्वर्ट्स ड्राइंग, फोटो etc into digital signal. It helps the artist to make images and graphics by hand. A digitizer is an input device that converts analog information such as an object, image or signal into digital format. Digitizer एक इनपुट डिवाइस है जो किसी एनालॉग ऑब्जेक्ट, इमेज या सिग्नल को डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित करने का काम करता है। आप देखेंगे, आप लोगों ने देखा होगा कई सारी इंस्टाग्राम पर, कई सारी यूट्यूब पर ऐसी शॉर्ट्स आती हैं कि कोई व्यक्ति ऐसे अपने एक डिजिटाइजर पकड़ा होगा और उसमें क्या करेगा, ऐसे करके करेगा तो आंखें बन जाएंगी, है ना, पलक बन जाएंगी, ठीक है, लिप्स बन जाएंगे, तुरंत ही ड्राइंग करने के लिए, है ना, ग्राफिक्स करने के लिए लिप्स बन गई, है ना, ऐसे कर दिया तो भैया क्या बन गया है। तो इस तरह से जो हमारी चीजें होती हैं, ये हो गया, ये आप देख पा रहे हैं, इस पर काम कर रहा है, पहुंच वहां पर रहा है। तो ये क्या है हमारे, ये हमारे एक तरह से, जैसे आपने देखा होगा, आप में से कई दोस्तों ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया होगा, ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस जब आप बनवाते हैं तो आपसे साइन करवाए जाते हैं एक जगह पे, और वो साइन ऐसा नहीं होता कि किसी पेज पर करवाए जाते हैं, ऐसे ही एक ऐसी ब्लैक से पे कहेंगे कि इसी पर कर दो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो भी तुम इस पर चलाओगे वो कंप्यूटर के अंदर पहुंच जाएगा। बताओ किसने करा है ऐसा, है ना, बताओ ऐसा किस किसने किया है, ऐसा किस किसने किया? बहुत सारे दोस्तों ने किया होगा कि आपको ऐसी ब्लैक सी वो दे दी जाएगी और बस आपसे कहा जाएगा कि यहां पर साइन कर दो। अब जैसे ही मैं यहां पर साइन करूंगा तो मुझे दिखेगा तो कुछ भी नहीं, मुझे दिखेगा यहां पर कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने जो भी यहां पर चलाया वो मेरे कंप्यूटर के अंदर पहुंच गया। कहां पहुंच गया? कंप्यूटर के अंदर पहुंच गया। तो आप इसे क्या कहेंगे, मैंने यहां पर जैसे, अब मैं बना यहां पर रहा हूं, बन वहां पर रहा है, तो ये हमारा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। मैंने किया है, मैंने पिछले महीने किया था, बिल्कुल। थोड़ा धीरे पढ़ाओ दोस्त, इससे स्लो क्या पढ़ोगे मेरे भाई,
इससे स्लो तो मत करो भाई, प्लीज थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड। दोस्त मैं ऑलरेडी बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। जी सर मैंने किया है, मैक्सिमम दोस्तों ने किया होगा। तो डिजिटाइजर हमारा कैसा है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण ये हो जाता है। अब आपको कंफ्यूजन अभी भी थोड़ा सा रहा होगा आपके दिमाग में कि भैया ये बता दो स्टाइलस और लाइट पेन में अंतर क्या है। देखो मैंने कहा बहुत महीन अंतर होता है। तो महीन अंतर तब कंप्लीट किया जा सकता है, महीन अंतर को तब समझा जा सकता है जब उन दोनों का कंपैरिजन किया जाए, है ना। उन दोनों अंतरों को, डिफरेंस को तभी तो पहचाना जाएगा जब उन दोनों को बगल बगल में खड़ा कर दिया जाए। अब मैच करो क्या अंतर है। तो अब हम यहां से इनके इस कंफ्यूजन को भी मैं आपके दूर किया देता हूं। देखो टेक्नोलॉजी, तो जो स्टाइलस है ये कैपेसिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पर काम करता है, ईएमआर इसे हम कहते हैं। और लाइट पेन फोटो इलेक्ट्रिक लाइट सेंसिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ये स्क्रीन के इलेक्ट्रिक फील्ड ईएम फील्ड में बदलाव को पहचान कर इनपुट देता है और ये स्क्रीन से निकलने वाली लाइट को डिटेक्ट करके पॉइंट की स्थिति बताता है। इसका प्रयोग किसके साथ होगा, टच स्क्रीन डिवाइस जैसे मोबाइल हो गए, टैबलेट हो गए, ग्राफिक्स टैबलेट हो गए, बोर्ड हो गए, इनके साथ किया जाता है। इनका प्रयोग सीआरटी मॉनिटर या फिर पीडीए वगैरह में किया जाता था। ठीक है, डायरेक्ट स्क्रीन को टच करता है, हाँ स्क्रीन को डायरेक्ट टच करता है और ये भी स्क्रीन पर पॉइंट करता है। इसके अलावा आज बहुत अधिक प्रयोग होता है किसका, स्टाइलस का। और लाइट पेन अब प्रचलित में नहीं है, इनका यूज अब नहीं होता, इसलिए इसके पूछने की जो संभावना है वो भी कम है ना, इसलिए इसके पूछने की संभावना कम है। एक्यूरेसी बहुत अधिक एक्यूरेसी होती है, इसकी एक्यूरेसी उतनी नहीं होती, कम सटीक होती थी, इसलिए इसका यूज कम होने लगा। कई स्टाइलस में उपलब्ध प्रेशर सेंसिटिविटी कई उसमें उपलब्ध होती है, जबकि इसमें उपलब्ध नहीं होती लाइट पेन में। पावर रिक्वायरमेंट पैसिव या बैटरी बेस्ड हो सकता है और सामान्यतः सिस्टम से जुड़े रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है जी, तो इस पूरी सिर्फ और सिर्फ ये बात याद रखनी है स्टाइलस और लाइट पेन में कि कैपेसिटिव ईएमआर बेस्ड पॉइंटिंग डिवाइस है हमारी स्टाइलस और लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस है हमारा लाइट पेन। बस लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस है लाइट पेन और कैपेसिटिव ईएमआर बेस्ड पॉइंटिंग डिवाइस है हमारा स्टाइलस। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद एक और हमारी इनपुट डिवाइस बचती है जिसका नाम है स्कैनर। कौन सी, एक और हमारी इनपुट डिवाइस बचती है जिसका नाम होता है स्कैनर। तो स्कैनर एक कैसी डिवाइस है, सबसे पहली चीज तो हम और आप कहेंगे कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है मेरे भाई, तो हम और आप कहेंगे कि भैया जो स्कैनर है ना ये एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। ठीक है, ये काम क्या करता है, तो ये भौतिक वस्तुओं या भौतिक की जगह हम ये भी लिख सकते हैं हार्ड कॉपी को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। मतलब भैया कैसे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है मेरे भाई कि जैसे आप लोगों को अपने साइन अपलोड करने हैं कंप्यूटर में, है ना, तो आप क्या करते हो, पहले पेपर पर साइन करते हो, पहले आप अपने पेपर पर साइन करते हो। अब वो पेपर आपके पास हार्ड कॉपी के तौर पर है, आप उसे पकड़ पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, लेकिन वो कंप्यूटर के अंदर कैसे पहुंचाया जाए, तो कंप्यूटर के अंदर पहुंचाने के लिए हम और आप क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर उसे पहुंचाने के लिए हम उसे स्कैन कर देते हैं, जिससे वो कंप्यूटर में पहुंच जाता है। हमें अगर फोटो अपलोड करना है तो फोटो को स्कैनर में रखेंगे, कंप्यूटर से स्कैन करेंगे, तो जो हमारे पास हार्ड कॉपी फोटो था वो डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर पहुंच गया। तो ये काम किसका है, ये हमारा स्कैनर का ही काम होता है। और यहाँ पर हमारी क्या कंप्लीट हो जाती है, मैक्सिमम जो हमारी इनपुट डिवाइसेस थी वो हमने कंप्लीट कर ली। होने को इनपुट डिवाइस बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन आप उनके काम को पहचानना कि ये कंप्यूटर को डेटा दे रही हैं या कंप्यूटर से डेटा ले रही हैं, तो आप अपने आप पहचान जाएंगे। और अगर ये कंप्यूटर को डेटा दे रही हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर ये कंप्यूटर को डेटा दे रही हैं तो ये एक
आपकी इनपुट डिवाइस होंगी, और अगर ले रही हैं कंप्यूटर वापस हमें कुछ कर रहा है तो वो आउटपुट डिवाइस होंगी। ओसीआर स्कैनर सेम है नहीं, ओसीआर एक स्कैनर का टाइप हो सकता है, स्कैनर उसमें लगा होता है, लेकिन ओसीआर से आपको क्या करना होगा मेरे भाई, है ना, ओसीआर से आपको क्या करना होगा मेरे भाई कि आपको ओसीआर पकड़ के हर उसके ऊपर ऐसे ऐसे करना होगा, जबकि स्कैनर क्या काम करेगा, उस पूरे पेज को उस स्कैनर में ऐसे करके रख दिया, वो पूरे पेज को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर एज अ इमेज पहुंचा देगा। जबकि ओसीआर कैसे पहुंचाता है मेरे भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। ठीक है मेरे भाई, है ना। तो यहां पर हमारा ओसीआर कैसे, और जब ओसीआर क्या करेगा, उसे टेक्स्ट के फॉर्म में ही कन्वर्ट करेगा, जो लिखा है उसे टेक्स्ट के फॉर्म में, आप उसमें कुछ चेंज भी कर सकते हैं, इस तरह से हमारा होता है। तो यहाँ पर हमने सारी इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर ली। एक बार आप सभी मुझे कंफर्म करेंगे क्या यहाँ तक की बातचीत आप सभी को क्लियर है, और इतने में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी या समस्या तो नहीं है? एक बार यस करके मुझे कंफर्म करेंगे, देन मैं आपको कुछ और जानकारी अब आउटपुट के बारे में देना चाहूंगा। इसके बारे में अब मैं आपको इसकी और जानकारी आउटपुट के बारे में देना चाहूंगा। ठीक है भाई, हाँ जी बिल्कुल सर, कैमरा इनपुट डिवाइस है, जी हाँ, कैमरा भी इनपुट डिवाइस ही होता है। आप उसके काम से समझो ना, आप उसके काम से समझो कि वो काम कैसा कर रहा है। क्या कैमरा आपको कुछ दे रहा है या आपसे ले रहा है? तो आप कहोगे जो भी कुछ चल रहा है ना, उस सबको कैच कर रहा है, कैच करके स्टोर कर रहा है, तो वो कैसा हो गया, वो हमारा वो हमारा इनपुट हो गया एक तरह से। ये खुद से सवाल करो। अब जैसे भी कोई भी डिवाइस को लेकर आपके दिमाग में सवाल आए तो खुद से करो। अगर कोई डिवाइस तुम्हारे दिमाग में ऐसी आ जाए जो दोनों काम करती है, तो वो इनपुट आउटपुट दोनों का उदाहरण हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आउटपुट। आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है मेरे भाई? तो हम और आप कहेंगे कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, इनपुट के बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग होने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है उसी को आउटपुट कहते हैं। तो आउटपुट इज इक्वल टू रिजल्ट, मैं ये कह सकता हूं। तो जरूरी नहीं है कि इस बात को आप प्रॉपर याद ही करो, बस एक बार ध्यान से देखेंगे कि आउटपुट क्या होता है। हमारे द्वारा कंप्यूटर को जो इनपुट या निर्देश दिए जाते हैं, उसकी प्रोसेसिंग के बाद जो हमें परिणाम प्राप्त होता है, जो रिजल्ट मिलता है, उसी को आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को ही यहाँ पर हम आउटपुट कह रहे होते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अस टू द कंप्यूटर, द रिजल्ट वी गेट इज called output, the result given by the computer is called output। ठीक है मेरे भाई, ओके। अब आउटपुट डिवाइस क्या होती है? तो जिन डिवाइसेस के माध्यम से हमारा कंप्यूटर हमें आउटपुट देगा, जिन डिवाइसेस के माध्यम से हमारा कंप्यूटर हमें आउटपुट देगा, वे सारी की सारी डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस हो जाएंगी। जैसे जिन डिवाइसेस के माध्यम से हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे थे, वे सारी डिवाइसेस हमारी इनपुट डिवाइस थी। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। तो कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट को दो तरह से देता है, या तो हार्ड कॉपी आउटपुट होगा या सॉफ्ट कॉपी के रूप में देगा। मतलब जो आउटपुट हैं वे मेरे भाई दो तरीके के होते हैं। जो आउटपुट है मेरे दोस्त, वे दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो होता है हमारा हार्ड कॉपी, और एक होता है सॉफ्ट कॉपी। अब हार्ड कॉपी आउटपुट क्या चीज है और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या चीज है? तो देखो, हार्ड कॉपी आउटपुट वे होंगे जो आपके और हमारे पास हैंड में, आपके और हमारे पास ऐसा रिजल्ट हाथ में आ जाएंगे। और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट वो होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। वो जैसे आप देखोगे जितनी भी बुक्स हैं, ये बुक्स हार्ड कॉपी है। जब तक आपके पास पीडीएफ है, आप उसे फोन में देख रहे हो, तो वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट दे रही है आपकी स्क्रीन। जब आप उसका प्रिंट निकलवा लोगे, तो जो आपके पास वो वही पीडीएफ जब हाथ में आ जाएगी, तो वो हार्ड कॉपी का उदाहरण होगी। तो हमारा कंप्यूटर दो तरीके के आउटपुट देता है, एक हार्ड कॉपी, एक सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी वो होता है जो हम कंप्यूटर के अंदर देख रहे होते हैं, अपने फोन के अंदर देख रहे होते हैं, और हार्ड कॉपी वो होता है जब हम उसका प्रिंट निकलवा लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक की बात में? एक बार प्लीज आप सभी मुझे कंफर्म करेंगे, उसके बाद मैं आपके टेस्ट योर सेल्फ को शुरू कर रहा हूँ, है ना। टेस्ट योर सेल्फ को मैं यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ। मैं करने को आउटपुट डिवाइसेस के चैप्टर को भी शुरू कर सकता था, लेकिन सिर्फ सिलेबस खत्म नहीं करना, आपकी समझ भी बनानी है कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं और आप इन्हें कैसे करेंगे।
ठीक है भैया, तो प्लीज़ एक बार बता दो फिर से कि आप सभी टेस्ट और सेल्फ के लिए तैयार हैं। भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमेशा करता हूँ, मान लोगे तो अच्छी बात है। प्रिंटर कैसी डिवाइस है, ये कैसी डिवाइस है, वो कैसी डिवाइस है, पेशेंस रखो। बिना पेशेंस के तुम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया इनपुट डिवाइसेस का, और जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस थी सारी करा दी। इसके बाद भी अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है सर रिमोट कैसी डिवाइस है ना, स्विच कैसी डिवाइस है, तो ये आप खुद से पूछो और आप उसे समझो, फिर हजारों उदाहरण आप खुद से बना सकते हो उसके। क्लियर? ठीक है। इसके बाद काफी सारे दोस्त आप में से कह रहे हैं कि भैया एएनएम के पेपर ने तो धुआं निकाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो मेरे भाई मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि पेपर बहुत हार्ड नहीं है। 12-13 क्वेश्चन आप इसमें से आराम से कर सकते हो। हाँ, 15 में से 15 करने में थोड़ी समस्या आएगी, क्योंकि एक आध सवाल आपसे आउट ऑफ सिलेबस टाइप का पूछा है जो यूपिटर वाले से कर ही रही है। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कहता हुआ चल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने कंटेंट पर कोई डाउट है, लेकिन भाई पेपर हुआ था एजीटीए का, एक क्वेश्चन लिथियम बैटरी से रिलेटेड पूछ लिया, वो सिलेबस का ही हिस्सा नहीं है दोस्त। तो मैं कैसे तुमसे ये दावा कर दूं कि मैं तुम्हें 15 में से 15 करा दूंगा। अगर वो सिलेबस से पूछेगी तो निश्चित तौर पर 15 में से 15 की भी संभावना होगी, लेकिन अगर उसने एक आध सवाल सिलेबस से बाहर पूछा तो जो कंप्यूटर के सवाल पूछे होंगे उनमें आप बेस्ट करोगे। अब एएनएम का पेपर सॉल्व करवा दो, ये डिमांड आ रही है मेरे सामने। भाई जब तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, जब तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो तुम क्या ही कर लोगे एएनएम के पेपर को करके। मैं बता दूंगा इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है। तुम्हें कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं, हमें तो बस भेड़ चाल में चलना है। सब लोग कह रहे हैं कि एएनएम का पेपर करा दो, तो हम भी एएनएम के पेपर की कहेंगे। क्यों? सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद तुम एएनएम का पेपर भी करना, तुम जूनियर असिस्टेंट का पेपर भी करना, है ना, तुम जूनियर असिस्टेंट का भी पेपर करना, तुम उसका एजीटीए का पेपर, सारे प्रीवियस ईयर पेपर करना। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या झूठ बोल रहे हो, आप भी 15 में से 15 नहीं कर पाते? तो मैं तो खुद कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं, ये कमेंट करके आप हीरो मत बनो बहुत मेरे भाई, क्योंकि ये बात तो मैं खुद कह रहा हूं। अब वो लिथियम वाला क्वेश्चन पूछ लिया, अब मुझे खुद ना पता लिथियम क्या होता है, तो भाई जो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस चीजें पूछी जाएंगी तो उन्हें मैं भी नहीं कर पाऊंगा और आप भी नहीं कर पाओगे, और आपको करनी भी नहीं है। जो सिलेबस की चीजें पूछी जाएंगी उन्हें हम बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो एएनएम का सवाल पेपर हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब तुम खुद डिसाइड करना कि ये कठिन था या सरल था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ें। इसके बाद अब हम चलते हैं कहां पर आपका, अब हम चलते हैं मेरे भाई टेस्ट योर सेल्फ पर। पहला सवाल देखेंगे क्या कह रहा है ना। विच इनपुट डिवाइस वर्क्स ऑन ऑप्टिकल लाइट रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एंड स्पेशली डिजाइन्ड टू डिटेक्ट फिल्ड बबल्स और मार्क्स ऑन अ प्री डिफाइंड प्रिंटेड सीट कॉमनली यूज्ड इन एग्जामिनेशन एंड सर्विस। बताओ, कितना बढ़िया सवाल है ये, है ना, कितना बढ़िया सवाल है। भैया जो पेशेंस रखेगा उसकी जीत निश्चित तौर पर होगी, जो भटकेगा, जो बहुत ज्यादा चीजों में उलझेगा, है ना, वो फंस जाएगा। चलो बताएंगे इस सवाल का उत्तर क्या होगा हमारा, कि कौन सा इनपुट डिवाइस ऑप्टिकल लाइट रिफ्लेक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है और विशेष रूप से पहले से छपे फॉर्म पर भरे गए गोले निशान पहचानने के लिए बनाया गया है। अपने आप आंसर निकल कर आ रहा होगा। ठीक है, अब इसी सवाल को, इसी लैंग्वेज को कथन और अभिकथन और कारण वाला बना दिया जाता है ना, तो आपको सारी जानकारियां होनी चाहिए भाई। ये बात कहीं ना कहीं सच है कि एक अच्छा स्कोर यूपी ट्रिपल के पेपर में करना कठिन इसलिए हो जाता है कि आप लोग ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं, आपके दिमाग में सारे फैक्टर होने चाहिए तब जाकर के सवाल सही होंगे। तो ये किसकी बात कर रहा है भाई? ओएमआर की बात कर रहा है, ओएमआर। अगला सवाल क्या है? विच इनपुट डिवाइस कन्वर्ट्स प्रिंटेड और हैंड रिटन कैरेक्टर इनटू मशीन रीडेबल डिजिटल टेक्स्ट यूजिंग पैटर्न रिकॉग्निशन एंड इमेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। अब हो सकता था तुमसे टेक्नोलॉजी पूछ लेता, हो सकता था आपसे टेक्नोलॉजी पूछ लेता। बताएंगे आंसर क्या होगा, कि कौन सा इनपुट डिवाइस पैटर्न रिकॉग्निशन और इमेज प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग करके छपे लिखे हुए अक्षरों को डिजिटल टेक्स्ट में बदलता है। ठीक है मेरे भाई, बताएंगे एक बार जल्दी से, इस सवाल का आंसर बताएं। सर गुस्सा मत होना, पर ये बता दो दिग्विजय सर की क्लास क्यों नहीं हो रही? भाई मुझे भी नहीं पता, मैं पता करके बता दूंगा, और मैं गुस्सा नहीं होता भाई। मैं क्यों गुस्सा होऊंगा आप पर, ये बताओ। आप मेरे भाई हो, बड़े भाई हो सकते हो, छोटे भाई हो सकते हो, बड़ी बहन छोटी बहन, दोस्त तो आप मेरे, क्यों ही गुस्सा होऊंगा। लेकिन जहां पर बेबुनियादी बातें होती है ना,
मतलब वो अच्छी नहीं लगती, एक पढ़ने वाले बच्चों पर तो वो बिल्कुल भी सूट करती ही नहीं है। अब बताओ अपने आप आंसर, भैया MICR क्यों होगा? यहाँ पर कहीं भी बैंक की बात हो रही है जो आप MICR आंसर कर रहे हैं? कुछ लोग इस सवाल का उत्तर MICR कर रहे हैं, क्यों? ये क्या कह रहा है ये सुनो ना, कि डिवाइस पैटर्न रिकॉग्निशन और इमेज प्रोसेसिंग तकनीक का प्रयोग करके छपे या लिखे हुए अक्षरों को डिजिटल टेक्स्ट में बदलता है। MICR का प्रयोग तो बैंक में हो रहा था, MICR का प्रयोग तो बैंक में हो रहा था, तो हम और आप क्या कहेंगे, ये कैरेक्टर की बात कर रहा है, इसलिए OCR इसका उत्तर होगा। क्या होगा? OCR। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, द इनपुट डिवाइस दैट रीड्स कैरेक्टर प्रिंटेड विद मैग्नेटिक इंक एंड इज केपेबल ऑफ वर्किंग एक्यूरेटली इवन इफ द कैरेक्टर आर ओवर स्टाम्प्ड और स्लाइटली डैमेज इज नोन एज। वह इनपुट डिवाइस जो मैग्नेटिक इंक से छपे अक्षरों को पढ़ता है और अक्षर थोड़े खराब होने पर भी सही काम करता है, क्या कहलाता है? बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब अपने आप आंसर निकल कर क्या आएगा? MICR आंसर हो जाएगा। अगला, विच पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस डिटेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ अ रबर बॉल प्लेस एट इट्स बॉटम एंड कन्वर्ट्स मैकेनिकल मोशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स? कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नीचे लगी रबर बॉल की गति को पहचान कर यांत्रिक गति को विद्युत संकेतों में बदलता है? बताओ आंसर क्या होगा? बताएंगे मेरे भाई, इस सवाल का उत्तर क्या होगा हमारा? भैया रबर बॉल की बात हो रही है, क्या ट्रैक पैड में रबर बॉल होती है? ये तो उंगलियों पर चलता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, लेजर माउस में लाइट लगी होती है, ये भी नहीं होगा। मैकेनिकल माउस। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, which input device is primarily used with touch sensitive screen and works on capacitive or electromagnetic technology instead of detecting light from the screen? कौन सा इनपुट डिवाइस टच सेंसिटिव स्क्रीन के साथ उपयोग किया जाता है और कैपेसिटिव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है, ना कि स्क्रीन की रोशनी पर? स्क्रीन की लाइट पर कौन सा काम करता है? स्क्रीन की लाइट पर काम करता है लाइट पेन, तो इसकी तो मना कर रहा है ये, तो ये आंसर नहीं होगा। जॉयस्टिक का प्रयोग तो गेम खेलने के लिए किया जाता है। ट्रैक बॉल के ऊपर एक बॉल लगी होती है, तो ये तीनों ही एलिमिनेट हो गए, तो उत्तर कौन सा बचा? स्टाइलस बचा। अगला सवाल, विच इनपुट डिवाइस कन्वर्ट्स एनालॉग ड्राइंग और हैंड मूवमेंट इनटू डिजिटल कोऑर्डिनेट्स एंड इट इज कॉमनली यूज्ड बाय डिजाइनर एंड आर्टिस्ट फॉर प्रिसीजन वर्क? कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग ड्राइंग या हाथ की गति को डिजिटल कोऑर्डिनेट्स में बदलता है व और डिजाइन व ग्राफिक्स कार्यों में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन को एलिमिनेट करो, अपने आप आंसर आएंगे जब आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे। स्कैनर के बात तो हो ही नहीं रही, वेब कैम की भी नहीं हो रही, माउस की भी नहीं हो रही आंसर। अगला, which input device captures still images or live video and sends them to the computer in digital form for video conferencing or recording purpose? कौन सा इनपुट डिवाइस स्थिर चित्र या लाइव वीडियो को डिजिटल रूप में कंप्यूटर तक पहुंचाता है? प्रोजेक्टर नहीं जी, स्कैनर नहीं जी, माइक्रोफोन नहीं जी, वेबकैम जी हाँ। अगला सवाल, कौन सा इनपुट डिवाइस लेजर या LED आधारित ऑप्टिकल स्कैनिंग द्वारा काली सफेद समानांतर रेखाओं के रूप में कोडित डेटा को पढ़ता है? बताओ कौन सा है इनमें से? क्या है कि जो लाइन होती है ना, विच इनपुट डिवाइस यूजेस लेजर और LED बेस्ड ऑप्टिकल स्कैनिंग टू रीड डेटा एनकोडेड इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस, तो क्या होगा? बारकोड रीडर। अगला, which input device allows the user to give command by moving a lever in a different direction mainly used in games and simultaneously system? कौन सा इनपुट डिवाइस लीवर को विभिन्न दिशाओं में घुमाकर कमांड देता है और मुख्यतः गेम और सिमुलेशन सिस्टम में प्रयोग होता है? बताओ आंसर। तो तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तुम्हें रिवाइज भी नहीं करना पड़ा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ा, अपने आप आंसर निकल करके आ रहे होंगे। अगला सवाल, which input device converts sound waves into digital signals so that the computer can process voice और input audio input? कौन सा इनपुट डिवाइस ध्वनि तरंगों को डिजिटल सिग्नल में बदलता है ताकि कंप्यूटर आवाज को प्रोसेस कर सके? ये सवाल आपके लिए होमवर्क में है। आपको आज की क्लास कैसी लगी? आपका टोटल 10 में से स्कोर कितना रहा? क्योंकि इसका भी आंसर आपको इतने कंफर्मेशन के साथ पता है कि मैं इसका आंसर ना भी बताऊंगा तब भी आप पहचान जाओगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी?
इस सवाल का उत्तर क्या है ना। ये सभी बातें आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, टेलीग्राम डाउट ग्रुप में बता सकते हैं। ऐसे नहीं दिन से कह रहा हूँ टेलीग्राम डाउट ग्रुप में बताओ क्लास कैसी लगी, नहीं, वहां पर दुनिया भर के पता नहीं क्या क्या ही आप लोग करते हो, कोई बात नहीं है। बस मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा मेरे भाई कि भटको मत। जितने भी दोस्त सिलेक्ट होते हैं, किसी भी वैकेंसी में सिलेक्ट हुए होंगे, उनसे पूछना, उन्होंने कभी भी लाइव क्लास में कमेंट नहीं किए। पढ़ने वाले, सिलेक्शन लेने वाले दोस्तों का जो पूरा पूरा फोकस होता है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ होता है, उनके मन में कोई डाउट ही नहीं उठता, कोई कुछ भी नहीं उठता। जितने आप भटक रहे हो ना चीजों में, जितने डाउट आपके मन में उठ रहे हैं, मत उठाओ, अपने आप बस जो करा रहे हैं उसे करते जाओ। मैं वादा करता हूं आपसे कि हर एक बहुत अच्छा पेपर आपका होगा और सिलेक्शन भी होगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा और बहुत ज़्यादा तिलमिलाना नहीं है। बस चीज़ों को तरीके से करते चले जाओ, सिर्फ मेरी क्लास में नहीं, सभी टीचर्स की क्लास में जितने भटकोगे उतने सिलेक्शन से दूर जाओगे। बस ये मेरी सलाह है, मानने वाले मानेंगे, नहीं मानने वाले कभी नहीं मानेंगे। मिलते हैं आपसे। अच्छा, एक बात आप सभी को बतानी थी, कल मेरी मैराथन है यूपी ट्रिपल एससी आपकी स्टेनो वाले चैनल पे, तो ये क्लास कल आप लोगों की नहीं होगी। जितने भी साथी इसे देख रहे हैं क्लास को, वो थोड़ा ध्यान देंगे इस बात पर, नहीं तो आप लोग परेशान होंगे, इंतजार करेंगे। इंतजार मत करना, कल मेरी जो ये क्लास है आपकी, ये नहीं होगी, क्योंकि कल मेरी RW स्टेनो RWA चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर का पेपर है 20 तारीख को, उसके लिए एक मैराथन है। अगर आप देखना चाहें तो वहां पर आ जाना, मैं वहां पर आपको पढ़ाता हुआ मिलूंगा, क्योंकि मैं वहां पर उलझा हुआ हूँगा, मैं वहां पर बिजी हूँगा, इसलिए मैं इस क्लास को नहीं ले सकता, क्योंकि उस क्लास की जो टाइमिंग है वो 10 बजे से लगभग 2 बजे तक चलेगी। ठीक है, तो कल ये क्लास आपकी नहीं होगी। आप बिल्कुल परेशान मत होना, जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेना एक दिन अच्छे से, और नोट्स वगैरह में कुछ दिक्कत है तो वो कर लेना, और अगर आपने कुछ भी मतलब अगर कोई क्लास छूट रही तो उसे कवर कर लेना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक ख्याल रखिए अपना, खुद मतलब आगे की क्लास में, कल की क्लास में नहीं। तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।